कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर से खलबली मच गई है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि वायरस का ये रूप बेहद खतरनाक है। दुनिया के बड़े पैमाने पर वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या वर्तमान में इस्तेमाल की जा रही वैक्सीन वायरस के इस वेरिएंट को रोक पाने में कारगर साबित होगी। इसी बीच अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना ने बूस्टर डोज जल्द उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में सक्षम होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने की कोशिश में मॉडर्ना। म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन प्राकृतिक और टीके से बनी इम्यूनिटी को घटाता है। फिलहाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अप्रूव्ड टीके की बूस्टर खुराक ही एकमात्र विकल्प है। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन की 50 माइक्रोग्राम खुराक की बड़ी आबादी के लिए बूस्टर डोज के रूप में अधिकृत है। कंपनी ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने के लिए वर्तमान टीके की खुराक की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तेजी से काम कर रही है और आने वाले हफ्तों में इसका डेटा आने की उम्मीद है। 2021 की शुरुआत से मॉडर्ना ने कोरोना के नए वेरिएंट का अनुमान लगाने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित की है। इस रणनीति में 3 स्तर शामिल हैं। वेरिएंट के खिलाफ मॉडर्ना का प्लान। मॉडर्ना ने कहा है कि ये कंपनी उन 3 रणनीतियों में शामिल है जो नए खतरों से निपटने के लिए काम कर रही हैं, जिसमें मौजूदा वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना भी शामिल है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन वेस्ले ने कहा है कि उन दिनों से कोरोना के म्यूटेंट करने का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का कारण बना हुआ है। इस वेरिएंट के खिलाफ हम अपनी रणनीति को जल्द से जल्द अंजाम देने में लगे हुए हैं ताकि इसके बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। शुक्रवार को WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए वेरिएंट V.1.1.529 और इसके व्यवहार पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद WHO के प्रवक्ता ने बताया कि अभी शुरुआती अध्ययन से पता चला है कि नया वेरिएंट बहुत अधिक संख्या में म्यूटेंट हुआ है। मिले साक्ष्यों के आधार पर WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने उसे सलाह दी है कि इस वेरिएंट को चिंता के रूप में नामित किया जाना चाहिए और WHO ने V.1.1529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में नामित कर दिया है। इसके साथ ही ग्रीक अक्षर प्रणाली के तहत ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। हाई डोज बूस्टर लेने वालों की टेस्टिंग। सबसे पहले मॉडर्ना ने पहले ही स्वस्थ वयस्कों में मॉडर्ना 1273 के हाई डोज बूस्टर का टेस्ट किया। मॉडर्ना ने इस हाई डोज बूस्टर की सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक अध्ययन में 306 पार्टिसिपेट्स की खुराक पूरी कर ली है। mRNA 1273 की 100 माइक्रोग्राम खुराक का हाल ही में यूएस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने अध्ययन किया और आमतौर पर इसे कोविड के स्ट्रेन के खिलाफ बेहतर माना गया। मॉडर्ना अपने हाई डोज बूस्टर लेने वालों की तेजी के साथ टेस्टिंग कर रहा है ताकि ये समझा जा सके कि 100 माइक्रोग्राम खुराक ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है या नहीं। मल्टीवैलेंट बूस्टर उम्मीदवारों की स्टडी जारी। इधर मॉडर्ना पहले से ही मल्टीवैलेंट बूस्टर उम्मीदवारों का अध्ययन कर रहा है, जिन्हें ओमिक्रॉन वेरिएंट में उभरे म्यूटेशन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। पहले उम्मीदवार में ओमिक्रॉन संस्करण में मौजूद कई म्यूटेशन शामिल हैं जो बीटा वेरिएंट में मौजूद थे। दूसरे उम्मीदवार मॉडर्ना 1273.213 में ओमिक्रॉन वेरिएंट में मौजूद कई म्यूटेशन शामिल हैं जो बीटा और डेल्टा वेरिएंट में भी मौजूद थे। कंपनी ने 100 माइक्रोग्राम खुराक स्तर पर खुराक दी थी और लगभग 584 पार्टिसिपेंट में 50 माइक्रोग्राम खुराक स्तर का पता लगाने की योजना है। मॉडर्ना तेजी से पूर्ण और चल रहे मल्टीवैलेंट बूस्टर अध्ययन से सीरा के टेस्टिंग का विस्तार करेगी ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मल्टीवैलेंट उम्मीदवार ओमिक्रॉन के खिलाफ बेहतर न्यूट्रलाइजिंग सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है या नहीं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में म्यूटेशन एक बड़ी चिंता। ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए मॉडर्ना के 3 अलग अलग प्लान हैं। वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज इसमें से एक प्लान है। कंपनी के सीईओ स्टीफन वेस्ले ने कहा है कि जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, कंपनी इस वेरिएंट से लड़ने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में हमारी मेडिकल टीम ने मिलकर एक फैसला किया है कि बूस्टर डोज को लगाया जाए। आपको बता दें कि मॉडर्ना के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन और फाइजर ने भी इस वेरिएंट से लड़ने का अपना प्लान पेश किया है। कोरोना का नया वेरिएंट अफ्रीकी देश में पाया गया। WHO का कहना है कि वायरस का V.1.1.529 वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है
और ये वेरिएंट चिंता बढ़ाने वाला है। इधर अमेरिकी प्रशासन ने 8 अफ्रीकन देशों के साथ किसी तरह के संपर्क को रोक दिया है। बूस्टर डोज को लेकर मॉडर्ना ने कहा है कि वो अभी स्वास्थ्य लोगों पर बूस्टर डोज की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये डोज उन युवाओं को दी जा रही है जिन्हें वैक्सीन की कंप्लीट डोज दी जा चुकी है। डेल्टा वेरिएंट में कारगर रही थी दोनों वैक्सीन। ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सामने आया था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन इस वेरिएंट से लड़ने में काफी असरदार रहा था। एक अन्य स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज के बीच जब 6 से 8 सप्ताह का गैप रखा जाता है तब ये ज्यादा कारगर होता है। मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों वैक्सीन डेल्टा और दूसरे वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार हैं। हालांकि वायरस के दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट के खिलाफ ये कितना असरदार है इसको लेकर वर्तमान में कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भारतीय वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट का दावा है कि ये वेरिएंट को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। लिहाजा भारतीय वैक्सीन को लेकर अभी प्रयोग किया जाना बाकी है। भारत में 121 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 78 लाख लोगों को एक डोज और 43 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अपने देश में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने में कितना असरदार है। वहीं दावा कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है। फाइजर और बायोटेक के बयानों ने लोगों को डरा दिया है। शनिवार को दवा कंपनियों फाइजर और बायोएनटेक ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि उनकी वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के इलाज के लिए प्रभावी है भी या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।